देखिए, एक फौजी जनरल वाली जो एक बात होती है एक लोगों में, वो तो सब में ही है, वो होती है। लेकिन एक बात है कि मीडिया फ्रेंडली थे। अगर मीडिया के लोगों को अगर खड़ा भी देखते थे तो ये नहीं था कि एकदम इग्नोर कर दें, बात नहीं करें, मैं बात नहीं कर रहा या उनके पास टाइम नहीं है। अगर उनका बराह रास्त इंटरेक्शन हो जाता था और जो लोग खड़े होते थे उनसे शनासाई भी है या इससे पहले भी हुई है, तो वो ऐसा नहीं होता था कि कोई चीज़ ना कोई खबर ज़रूर मिल जाया करती थी। मैं एक मिसाल आपको दे दूँ कि जनरल असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ, उनकी रवानगी हो रही थी, तो मलिया लोधी उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की सफ़ीर थी। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि साथ थोड़ी देर बात कर लें, अब कंक्लूड कर लें दौरे को जाने का। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं है और वो बहुत उनका शेड्यूल बिजी है, एयरपोर्ट सीधे जा रहे हैं यहाँ से। मैंने कहा कोशिश तो करने दें, तो वो नहीं राज़ी थी। लेकिन मैं साइड में खड़ा हो गया, मैं था, मेरे साथ कई सीनियर जर्नलिस्ट थे, मसूद हैदर साहब न्यूयॉर्क में होते हैं वो थे, और कई भी अजीम मियाँ थे, कई लोग खड़े हुए थे। तो लोगों ने मुझसे शर्त लगाई कि अगर आज रोक लिया इन्हें तो हम तुम्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सहाफ़ी की नाक नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती, कोशिश करते हैं। हम साइड में खड़े हो गए, अंधेरा हो रहा था। जब वो निकले बाहर तो खासी सिक्योरिटी हुआ करती थी, लेकिन उसमें भी मैं एक आवाज़ दी मैंने कि जनरल साहब, तो वो थोड़ी देर के लिए रुके, एकदम दाएँ बाएँ देखा, उसके बाद फिर एक दो बार मैंने आवाज़ दी तो रुका। तो उनका एक मुखातिब, अरे आप लोग यहीं पर खड़े हुए। तो वही मैंने उनसे कहा कि थोड़ी सी बात कर लें, तो आप कंक्लूड कर दें दौरे को, आप जा रहे हैं यहाँ से, तो वाई नॉट। मतलब उन्होंने टाइम दिया, उसके बाद वो तकरीबन वो तो मुझे ये कहा था कि टाइम नहीं है, 15 मिनट तक बोले और वाकई उन्होंने सारा कंक्लूड किया और सब चीज़ें। उसमें 2-3 अच्छी खबरें मिली, तो फिर सब ने कहा कि चलो अब खाना खाने के लिए चलते हैं, क्योंकि बातचीत हो गई जिसका इम्कान बिल्कुल दूर दूर तक नहीं था। तो ये भी एक बात थी उनकी कि बात करते थे और खूब बात करते थे, डट के करते थे। और बात ये है कि क़ुव्वत फ़ैसला, असल में देखें होता क्या है कि क़ुव्वत फ़ैसला, डिसीजन पावर, गलत या सही, उनका एक वो था, मिजाज था कि वो मैंने किया है। अब उसमें ये होता है कि देखें एक फ़ौजी हुक्मरान जो होता है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है और वो हर सही गलत जो भी फ़ैसला किया है वो उसको ओन भी करता है। तो बात उन्होंने वो फ़ैसले इसी तरह करते थे, एग्रेसिव ज़रूर रहते थे वो। और जब इंटरनेशनल मीडिया से उनका इंटरेक्शन होता था तो एग्रेसिव सवालों का जवाब भी वो उसी एग्रेसिव अंदाज में देते थे। मैं दिल्ली आगरा में भी था, मैं न्यूयॉर्क में भी उनको कई बार देखा, तो आगरा और दिल्ली में खासा हॉस्टाइल माहौल था, लेकिन उसमें उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से जो है इंडियन मीडिया को जवाब भी दिया और सख्त से सख्त सवालों का जवाब भी। और फिर वही जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन था वही मेरे ख़्याल में तात्तुल का सबब बना था, जो उन्होंने एडिटर्स को बुलाकर, इंडियन अखबारात के और चैनल्स के लोगों को बुलाकर गुफ्तगू की। फिर वो गुफ्तगू लीक हो गई थी और लीक करवाई गई थी, तो जिसके ज़रिए मैं खासी नाराज़गी, और फिर मेरे ख़्याल में नतीजा वही निकला कि वापसी हुई आगरा से और वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। देखिए आपका मिजाज, मैं कहूँगा पूरी दुनिया भर की बात तो नहीं करूँगा, पाकिस्तानी सियासत में आपने देखा होगा कि हम ताकत के साथ चलते हैं, इक़्तिदार के साथ चलते हैं। उस वक्त एब्सोल्यूट पावर के साथ इक़्तिदार था, इक़्तिदार की ताकत भी थी, फिर साथ फ़ौजी सरबराह हो, शोल्डर पे बैजेज़ हों, वो एक वज़न, वो एक ताकत का एहसास, वो तवानाई, तो वो चीज़ें मेरे ख़्याल में तो जब वो चीज़ें हट जाती हैं तो वो रियल लाइफ सामने आती है। और मेरे ख़्याल में एडवाइज़र, मुशीर जो होते हैं, मुशीर देखें हर एक के मुशीर ज़रूर होते हैं, एक करीबी लोग, मुशीर ही मरवाते हैं, मुशीर ही आगे लेकर जाते हैं। इमरान ख़ान की मिसाल भी आपके सामने है, आप मियां नवाज़ शरीफ को भी देख लें। और यकीनन वो ये इक़्तिदार की एक कशिश होती है कि कुछ लोग आपके इतने करीब आ जाते हैं और फिर वो जो बात कह रहे होते हैं, वो दिखा रहे होते हैं, वही आप देखते हैं, जो बता रहे होते हैं वही आप सुनते हैं। तो यही मेरे ख्याल में जनरल मुशर्रफ साहब के साथ भी हुआ, उनको सियासत की पुरखतर किश्ती में सवार करवा दिया गया। हालांकि अगर उन्होंने सदारत से हट गए थे और वो पीछे हट जाते हैं, उसके बाद वो किनारा कशी की ज़िंदगी गुजारते, और भी तो आर्मी चीफ गुजार ही रहे हैं, तो उनको सियासत की तरफ लगाया और फिर ये बताया कि जब आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो हज़ारों अफराद, लाखों अफराद आपका इस्तकबाल कर रहे होंगे। आप उसी तरह से, इस तरह आजकल मकबूलियत इमरान ख़ान की है और ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन ही आप देखें बहुत ज़्यादा उनको पसंद करती हैं और चाहती हैं कि दोबारा इक़्तिदार में भी आएँ। इसी तरह जनरल मुशर्रफ की भी चार्मिंग, एक चार्म जो था जनरल मुशर्रफ का, वो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा था, यंग लोगों में भी था। तो वो समझे कि सारे लोग जो है उस वक्त मेरे साथ हैं। और फिर इनलाइटेंड मॉडरेट पाकिस्तान की वो एक बात कर रहे थे, तो वो भी एक नारा लोगों को बड़ा खुशकुन लगता था।
तो उस शहर में रखा उन्हें और उसी शहर में उनको यहाँ ले आए। फिर जब उनकी पार्टी जमात जो सियासी बनाई थी उसमें जो लोग थे उनका कोई सियासी ना किरदार था, ना कोई कैरेक्टर था, ना कोई उनका कोई वज़न था, ना मुआशरे में कोई इस तरह का मुकाम था, तो फिर आप यकीनन होना यही था। तो लेकिन ये समझ में नहीं आता। हालांकि जिस प्रेस उसके बाद जब वो आए उन्होंने कराची में हवारी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत एग्रेसिव अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़े मजबूत तरीके से जवाब दिए थे, लेकिन वो एक मंजे हुए सियासतदान नहीं थे। देखिए मुस्लिम माशरे में यही बात है ना, जब हमारे यहाँ कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो हम लोग यही कहते हैं कि वो उसकी फ़ाइल बंद हो गई, वो जाने और खुदा जाने। गुनाह का इंसान ख़ता का पुतला है और ऐसा हो नहीं सकता कि तमाम खूबियाँ उस इंसान में हो, तो खामियाँ भी होती हैं, खूबियाँ भी होती हैं। लेकिन जनरल मुशर्रफ के हवाले से ये है कि उन पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम कहें या उनका सबसे बड़ा जुर्म कहें वो ये था, और जो ये सब तरफ से आवाज़ें भी यही बात की आ रही हैं कि मार्शल लॉ का निफाज उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत को रुखसत किया और उसके बाद उन्होंने तो उसकी तावीलें वो कुछ भी पेश करें, मतलब जो भी थी उनकी अपनी एक थ्योरी थी कि मतलब ये इक़दाम इस तरफ, यही कहा जाता है कि मुल्क में ये नहीं हो रहा था, मुल्क में वो नहीं हो रहा था और मुल्क इस तरफ जा रहा था, लेकिन लगा ऐसा कि उसके वो धब्बा नहीं धोया जा सकता, वो उनके साथ मतलब ज़िंदगी में तो उनके था ही था, लेकिन मरने के बाद भी उसका तस्करा ज़रूर आएगा और उस तस्करे के बगैर जनरल मुशर्रफ का जो जिक्र है ना वो भी मुकम्मल नहीं होगा। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था, वाशिंगटन के दौरे पर थे वो, कैपिटल हिल में उनकी मुलाकातें थी, सब कुछ हुई, तो हम जुमले मुझे चाहिए होते थे, उर्दू की क्लिप चाहिए होती थी, ज़रूर मुझे मिल जाए। जो भी उनकी मीटिंगें थी सबके बाद ब्रीफिंग सब ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़बान में हो रही थी, तो वो नहीं जुमला मिल पा रहा था रेडियो के लिए। तो बहरहाल मैंने उनके जो चीफ़ सिक्योरिटी अफसर हैं उनसे मैंने कहा कि हमें बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि जब ये यहाँ से मीटिंग के बाद बाहर निकलेंगे तो आप सामने आ जाइएगा, उधर यहीं पे हम बात कर लेंगे। खैर ये हुआ कि आसान था, जब वो आए बाहर बातचीत शुरू, तो मैंने मेरे साथ अजीम मियाँ होते थे जियो के, वो भी साथ थे, शाहजेब जिलानी मैं नाम लूँगा BBC से कवर करने के लिए आए हुए थे, वो भी मौजूद थे। मैंने कहा यार देखो वो करेंगे, तो अजीम मियाँ साहब ने एक सवाल करने, मैंने कहा देखें जो तय पाया था उसी तरह करते हैं। खैर जब वो बाहर आए तो मैंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, एहतजाज हो रहा है आपके लिए बहुत, तो आप की बास्केट में क्या है, क्या लेकर जा रहे हैं अमेरिका से, आप सबके कहना कामयाब दौरा है आपका वाशिंगटन का, तो क्या ले जा रहे हैं। तो एकदम वो ज़रा थोड़े से एग्रेसिव हुए और एकदम उन्होंने कहा कि मैं आसमान से चांद तारे भी तोड़ के ले आऊँगा ना, इनको सब्र नहीं आएगा हिज़्ब इख्तिलाफ़ वालों को। और उसके बाद वो खासा बोले, उन्होंने खासा हदफ़ तनक़ीदी बनाया हिज़्ब इख्तिलाफ़ को कि मैंने ये किया, मैंने ये इक़दाम किए, फिर वॉर ऑन टेरर की बात की, तो ये एक लिहाज से और वो उन्होंने रवानी में की, उर्दू में बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और बड़ी अच्छी क्लिप निकली, और मतलब एक रिपोर्ट बनती थी उस समय रेडियो के लिए, और सब कोई, शाहजेब जिलानी भी BBC रेडियो के लिए ही कर रहे थे उस वक्त, और अजीम मियाँ तो खैर थे ही, वो TV के लिए कर रहे थे, तो उनको भी अच्छे, तो एक अच्छे जुमले मिले, अच्छी खबर बनी उसमें। तो ये एक था कि ख़बर भी अच्छी बनवा दिया करते थे वो, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल और ख़ाली हूँ। और दूसरी बात है चीज़ों पे उन्हें कमांड थी बातचीत करने पे, और फिर गैर मुल्की मीडिया की तवज्जो यूँ भी होती थी कि जो अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल थी उस पर उनसे गुफ्तगू, या वॉर ऑन टेरर में जो पाकिस्तान का रोल था तो उसके हवाले से तो सब लोग मतलब कोशिश होती थी बाहर के TV चैनल्स की भी कि उनका इंटरव्यू किया जाए, उन्हें मदऊ किया जाए, उन्हें बुलाया जाए, ख़ासी लंबी क्यू होती थी।